हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखिए आज आपके लिए एक और जो है फ्रॉक लेकर आया ही हूँ बच्चों की। किसी ने पिक भेजी थी कि इसे बता दीजिए कि किस तरीके से इसे बनाया जाएगा। देखिए बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक है ये। और ये जो है आपके 2 साल के बच्चे को आराम से, 2 से 2.5 साल की जो बच्चा होगा, बिटिया होगी, उसको आराम से आ जाएगा। हार्डली इसमें 140 ग्राम के आसपास वूल लगी है, नॉर्मल वूल ली है। और 10 नंबर से आपको इसे मैंने बताया। तो चलिए आगे स्टेप बाय स्टेप इसमें मैंने आपको बताया कि आप इस फ्रॉक को किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, फ्रॉक दिखाने जा रही हूँ आपको। किसी ने भेजी थी, पिक भेजी थी इस फ्रॉक की, बच्चे के लिए बना रही हूँ। आप ये देखेंगे इसमें इस तरीके का डिज़ाइन है। ये देखिए, ये डिज़ाइन मैं आपको छोटे में बताऊंगी क्योंकि मैंने बड़े में बनाया, तो इतने बड़े में डिज़ाइन बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये डिज़ाइन किस तरीके से इसमें डलेगा और आपने कितने फंदे डालने हैं वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पे मैंने 120 फंदे डाले हैं। ये डिज़ाइन जो है 19 फंदों का डिज़ाइन है। अब 19 फंदों को हमने जब जो 6 बार डाला है तो 114 फंदे हुए, और साथ में मैंने दोनों साइड पे 3-3 फंदे रखे हैं। तो 3 यहाँ 6 और 114, तो 120 फंदे टोटल में डाले हैं। तो देखिए 120 फंदे डालने के बाद आप ये देखेंगे एक लाइन सीधी की है और उसके बाद ये डिज़ाइन डाला है। तो ये डिज़ाइन मैं आपको छोटे उसमें दिखा देती हूँ कि ये डिज़ाइन आप किस तरीके से डाल सकते हैं, और उसके बाद हम इस फ्रॉक के लिए किस तरीके से करेंगे वो फिर बताती हूँ। तो चलिए देखिए, देखते हैं कि ये डिज़ाइन हम किस तरीके से बनाएंगे। बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन है। आप इसको कार्डिगन में भी डाल सकते हैं और फ्रॉक में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले एक लाइन करने के बाद हम ये फंदा उतारेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू हो रहा है। तो देखिए डिज़ाइन किस तरीके से करेंगे। जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, एक, फिर धागा अपनी तरफ 2, फिर धागा अपनी तरफ 3। अब ये 3 जाली डाली है। अब यहाँ पे हमने जो है 6 बार 2 का 1 करना है उल्टे में। तो देखिए इस तरीके से ये पकड़ा आपने, 1 2 3 4 5 और ये 6 बार कर लिया। अब यहीं से हमारा जो है 3 जाली और डलेगी। तो धागा अपनी तरफ करके 1, फिर अगेन धागा अपनी तरफ करना है 2, फिर अगेन धागा अपनी तरफ 3। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं, ये 3 फंदे यहाँ बढ़ाए थे और 3 फंदे यहाँ बढ़ाए, यानी कि 6 फंदे बढ़ गए। और जो सेंटर में हमने 6 बार 2 का 1 किया तो हमने 6 फंदे घटा दिए। तो कहीं फंदा बड़ा नहीं है ना घटा है, यहाँ पे बड़े हैं तो यहाँ पे घटे हैं, तो बराबर फंदे हैं। अब सेंटर में एक फंदा आपने सीधा रखना है हर बार। तो ये आपके देखिए 19 फंदे हैं। देखिए छोड़ के यहाँ से है 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये देखिए ये 19 फंदे हैं जो बनाने हैं। साइड में जो 3, एक उतारने के बाद वो 2 बनाए, यानी कि ये 3 फंदे हमें दोनों साइड्स में रखने हैं। अब यहाँ से आपके रिपीटेशन शुरू है। 3 जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करके 1, फिर धागा अपनी तरफ 2, फिर धागा अपनी तरफ 3। ये 3 जाली हो गई। अब फिर से 6 बार हमें उल्टे में 2 का 1 करना है, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से 3 जाली डालनी है, धागा यहीं रहने दिया, 1 2 3 और ये लास्ट का फंदा। अब उल्टी लाइन आपने पूरी उल्टी करनी है। अब ये देखिए, ये लाइन आपने ऐसे उल्टी करनी है, इस तरीके से पूरी लाइन। हर बार उल्टी लाइन आपने उल्टी ही करनी है। अब देखिए क्या करना है, एक लाइन हमने पूरी सीधी बनानी है और एक लाइन पूरी उल्टी बनानी है। सीधी
अब ये देखिए एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी करने के बाद फिर से वहीं आए हैं। अब जो हमने डिज़ाइन किया था वही दोहराना है एक बार। तो यहाँ से वही पहला उतारने के बाद 2 फंदे आप सीधे बनाएंगे। अब यहाँ से हमें 3 जालियाँ डालनी है, तो धागा अपनी तरफ 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ और 6 बार हमें 2 का 1 करना है उल्टे में। 1 2 3 4 5 और ये देखिए 6। फिर से 3 जाली डलेगी, धागा यहीं रहेगा। 1 2 3। अब ये जो सेंटर का एक फंदा है ये हमने सीधे बनाना है। यहाँ से रिपीटेशन आपकी शुरू है। 3 जाली, 1 2 3, फिर 6 बार 2 का 1 करना है उल्टे में। 1 2 3 4 5 और 6, फिर 3 जाली, 1 2 3 और ये एक फंदा। यहाँ से आपकी दोबारा रिपीटेशन है, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब देखिए आगे फिर से सीधी लाइन पे। अभी देखिए ऐसे आया है। अब करना क्या है, अब यहाँ पे हमने इस तरीके से बनाना है। ये देखेंगे आप। अब ये कैसे बनाएंगे देखिए, ये उतारा, 2 फंदे आपने सीधे बनाए। अब यहाँ पे आपने जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे आपने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और ये देखिए ये जो उल्टा है इससे पहले वाला सीधा फंदा, इन 2 को हमने 2 का 1 करना है, तो आपने ऐसे मोड़ के इसे इस तरीके से 2 का 1 करना है। अब सेंटर में 4 फंदे उल्टे बनेंगे। 1 2 3 4, फिर धागा आगे करके इन 2 को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, ये और ये। अब यहाँ से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आए हैं आप, देखिए ये सेंटर का फंदा है हमारा और यहाँ पे हमने जाली डालनी है इस तरीके से। अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, यहाँ से हमारी रिपीटेशन शुरू है और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, ये देखिए। फिर ये और इसके साथ में जो उल्टा है इन 2 को आपने 2 का 1 करना है ऐसे। 4 फंदे उल्टे बनेंगे, 1 2 3 4, फिर इन 2 को 2 का 1 करना है ऐसे। अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और यहाँ जाली। अब यहाँ से आपकी रिपीटेशन शुरू है, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। ये देखिए फिर से आ गए हम सीधी लाइन पे। अब ये उतारा, अब आपने 1 2 और ये फंदा भी हमने सीधा बनाना है 3, क्योंकि यहाँ जाली डाल रहा है तो बढ़ेगा तो फंदे यहाँ आते जाएंगे। यहाँ जाली डालनी है और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर इन 2 को 2 का 1 करना है ऐसे, ये। अब सेंटर में 2 फंदे उल्टे होंगे, फिर से 2 का 1 करना है इस तरीके से और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे आ गई, यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ। अब 3 फंदे सीधे बनेंगे, पहले एक फंदा बना था, 1 2 3, फिर यहाँ पे जाली डालेगी और यहाँ से रिपीटेशन आपका शुरू है। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 2 का 1 करना है आपने इस तरीके से, 2 फंदे उल्टे, अगेन 2 का 1 और 5 फंदे सीधे, फिर जाली और 2 फंदे सीधे। ये देखिए उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी आपकी।
फिर से वही, ये उतारा आपने, 1 2 3 4, ये 4 फंदे सीधे यहाँ जाली डालनी है और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर वही, इन दो को 2 का 1 करना है, ऐसे उतारा और 2 का 1 किया। अब यहाँ उल्टा नहीं बचा आपका, यहाँ भी आपने 2 का 1 करना है, ऐसे ही देखिए। अब फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, यहाँ जाली डलेगी और 5 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ जाली और रिपीटेशन शुरू है, 5 फंदे सीधे, यहाँ आपने 2 का 1 करना है, अगेन 2 का 1 करेंगे और 5 फंदे सीधे, यहाँ जाली डलेगी और 3 फंदे सीधे। उल्टी लाइन पूरी आपने उल्टी करनी है। देखिए आगे सीधी लाइन पे अब क्या क्या करना है। अभी देखिए ऐसे बना है अभी आपका। अब हमें ये चढ़ाना है, ये जो आपको दिख रहा है। अब देखिए करना किस तरीके से है। पहला फंदा हम उतारेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से बनाया। यहाँ पे ही जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, और 4 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4। देखिए जाली डाली आपने, 4 फंदे बनाए। अब इन दोनों को आपने जो है 2 का 1 करना है, इस तरीके से, ऐसे ये। फिर इन दोनों को भी आपने 2 का 1 करना है, यहाँ से ऐसे। अब 4 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमने क्या है, जाली डालनी है और साथ में ऐसे करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे, अगेन धागा अपनी तरफ, ये फंदा उतारा, इन 2 को आपने 2 का 1 किया। अब ये उतारा हुआ फंदा आपने इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया। फिर जाली डाली, 2 फंदे सीधे। अब यहाँ से आपकी रिपीटेशन शुरू है। तो धागा अपनी तरफ, 4 फंदे सीधे, 2 का 1 किया आपने ऐसे, अगेन 2 का 1 किया ऐसे। अब 4 फंदे सीधे और यहाँ जाली डालेगी और यहाँ से आपकी जो रिपीटेशन ये सेंटर में बताया वही चलेगा। उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब देखिए आगे फिर से इस तरीके से सीधी लाइन पे। अब ये जो लाइन अभी जो 2 बताई और 2 और बताने जा रही हूँ, वो फिर आपको दोहराते हुए फिलहाल जानी है। अब देखिए करना क्या है। ये उतारा, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 ही आपने बनाने हैं और यहाँ पे जाली डालनी है। ये देखिए यहाँ पे नहीं डालनी है, जाली आपने यहाँ पे डालनी है। धागा अपनी तरफ, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। हर बार आपके जो है यहाँ पे 4 फंदे जाली के बाद होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये 2 फंदे आपने ऐसे ही 2 का 1 करना है। अगेन ये 2 फंदे आपने ऐसे 2 का 1 करना है और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। यहाँ पे जाली डलेगी। अब ये फंदे फिलहाल हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए ये 7 फंदे बनाए सीधे। फिर जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब इन 2 को अपने 2 का 1 करना है, यहाँ से 2 का 1 करना है और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब यहाँ जाली डालनी है और ये फंदे सीधे। उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। ये देखिएगा इस तरीके से है।
अब जो अभी 4 लाइन मैंने बताई, ये वाली अभी 4 लाइन, वही हमें 2 बार और दोहरानी है। ये देखेंगे आप यहाँ पे, तो फिर से देखिए। अब थोड़ा सा हल्का सा तेज़ बताऊंगी क्योंकि दोहराना है वही चीज़ हमें। ये हमने 5 फंदे बनाए, यहाँ पे जाली डालनी है, 4 फंदे सीधे, यहाँ हमने 2 का 1 करना है ऐसे, अगेन 2 का 1 करना है इस तरीके से, 4 फंदे सीधे, यहाँ जाली डालनी है, 2 फंदे बनाने हैं, 1 और 1 2। अब यहाँ फिर से जाली डालनी है, इसे उतारना है, इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है, उतारा हुआ फंदा आपने इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है। अब फिर से जाली डालनी है और 2 फंदे सीधे बनेंगे, यहाँ से आपकी रिपीटेशन शुरू है। जाली, 4 फंदे सीधे, इन 2 को आपने 2 का 1 करना है, अगेन 2 का 1 करना है, 4 फंदे सीधे, अब यहाँ जाली डलेगी और 4 फंदे यहाँ पे सीधे रहते हैं, 2 2 4। उल्टी लाइन आपकी पूरी उल्टी जाएगी। फिर से आ गए सीधी लाइन पे, आप देखेंगे ये एक और डलना है बेसिकली हमारा। तो अभी हम फिर से वही दोहराएंगे जैसे हम कर रहे थे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, यहाँ जाली डालनी है और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे ये 2 फंदे 2 का 1, फिर ये 2 फंदे 2 का 1 और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, यहाँ जाली डलेगी और ये हमारे फंदे सीधे जाएंगे। 7 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर यहाँ जाली डलेगी और 4 फंदे सीधे, रिपीटेशन है। अब इन 2 फंदों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है और इन 2 को आपने 2 का 1 करना है, 4 फंदे सीधे। अब यहाँ पे फिर से जाली डलेगी और ये लास्ट के 4 फंदे, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी आपकी। अब ये देखिए फिर से आ गए सीधी लाइन पे, इस तरीके से बनाया भी है। अब एक बार और बनाना है यही वाला डिज़ाइन, यानी कि 4 लाइनें वही दोहरानी है हमें, और उसके बाद बताऊंगी आपको कैसे करना है। अब ये देखिएगा, ये एक बार सिर्फ हमने ये बनाना है और उसके बाद किस तरीके से करना है। ये देखिए, 1 1 2 3 4 5 ये बनाए, जाली डाली, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर 2 का 1 किया, अगेन यहाँ से 2 का 1 किया, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, यहाँ पे जाली डालनी है और 2 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर जाली डालनी है और इसे उतारना है, इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है और उतारा हुआ फंदा आपने इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है। अब अगेन जाली डालेगी और 2 फंदे सीधे बनेंगे, फिर जाली डलेगी, यहाँ से आपकी रिपीटेशन शुरू है। 4 फंदे सीधे, 2 का 1 किया आपने ऐसे, अगेन 2 का 1 किया ऐसे और 4 फंदे सीधे, फिर यहाँ जाली। अब ये रिपीटेशन, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। देखिए आगे सीधी लाइन पे। अब सिर्फ ये जो दिखा रहा है ना मैंने, ये जगह जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे यही सिर्फ बनना है ऊपर तक, बाकी हम ये जालियाँ बंद करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, एक लाइन सीधी और एक लाइन पूरी उल्टी करनी है। अब कहीं कोई जाली नहीं बनेगी, एक लाइन पूरी ऐसे आपने सीधी करनी है।
अब एक लाइन उल्टी करनी है। अब देखिए इस तरीके से हमने 2 लाइनें कर ली है। अब फिर से इस तरीके से करना है, लेकिन ये जाली वाली जहाँ भी है वहाँ हमने कहीं जाली नहीं बनानी है। अब सिर्फ ये जो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये चढ़ाना है सिर्फ ऐसे। तो वो उसके लिए वही है कि 2 लाइनें हमने, एक लाइन सीधी करी, एक लाइन उल्टी करी, और उसके बाद अब ये वाले तो सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए ये वाले जो साइड्स में है। ये देखिए ये पूरे सीधे बनाए आपने। अब आप यहाँ पे पहुँचे हो, ये जो हमने ये 3 फंदों का हमने 3 का 1 किया था वहाँ पे है, आसपास जाली डालनी है, 3 का 1 करना है, ये हमें ऊपर तक करना है। तो धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, इसे बनाया, उतारा हुआ फंदा आपने इसके ऊपर से ले लिया, धागा अपनी तरफ और सारे फंदे सीधे, और उल्टी लाइन पूरी उल्टी। तो ये जो 4 लाइनें हैं, अब यही 4 लाइनें आपको ऊपर तक करते हुए जानी है, जहाँ तक भी आपको इसे जो है बनाना है। ये देखिएगा इस तरीके से आएगा ये। अब ये देखिए जब आप इस तरीके से डिज़ाइन बना लेंगे, जब यहाँ पर पहुँचे हैं हम, आप ये देखेंगे ये जो मैंने 4 लाइंस बोली है, अब यही 4 लाइंस आपको इसमें दोहराते हुए जानी है। देखेंगे आप ये सारे तो प्लेन है, अब ये सिर्फ बीच में इस तरीके से जाली डाली है। अब ये मैंने जो है, क्योंकि फ्रॉक बनाना है और 2 पार्ट्स इसके बनेंगे, आगे पीछे के सेम बनेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी कितना बनाया है ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये हमने जो है देखिएगा 9 इंच बनाया है, 9 इंच हमने इसे लंबा किया है। अब 9 इंच करने के बाद, क्योंकि इसमें 120 फंदे हैं, तो हम 2 का 1 करेंगे तो हमारे पास 60 फंदे रह जाएंगे। तो अब फिलहाल हम इसमें जो है, इसमें 2 का 1 करेंगे और अगली लाइन हमारी सीधी बनेगी। तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहीं से शुरुआत करते हैं, पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। चाहे ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, 2 का 1 कीजिएगा। पूरी लाइन हमने ऐसे 2 का 1 करनी है। अब देखिए अगली लाइन जो है इसकी हम पूरी सीधी बनाएंगे ऐसे। ये आगे पीछे का हिस्सा दोनों सेम बनेगा। ये देखिए अभी हम 2 लाइनें और सीधी सीधी के बनेंगे, यहाँ से भी सीधी और अगली भी उल्टी साइड भी हम सीधा ही बनाएंगे। 2 लाइनें फिर से सीधे सीधे की बनाएंगे ऐसे।
अब ये देखिए इस तरीके से 2 लाइनें सीधी सीधी की है तो ऐसे आया। अब हमने इसमें जाली डालनी है और उसके बाद फिर से 3 लाइनें सीधी सीधी की करेंगे। अब जाली डालने के लिए देखिए पहला फंदा ऐसे 2 फंदे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ और आपने 2 का 1 करना है ऐसे। फिर एक फंदा बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ, 2 का 1 करना है। अगेन एक फंदा बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ, 2 का 1। अब पूरी लाइन ऐसे ही करूंगी, एक फंदा बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ और 2 का 1, एक बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ, 2 का 1, एक बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ, 2 का 1 बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ, 2 का 1। पूरी लाइन ऐसे ही कीजिएगा। ये देखिए लास्ट पे आ गए। अब फिर से हम 3 लाइंस जो है सीधी सीधी के बनाएंगे, ये भी सीधी, इसकी अगली सीधी, फिर सीधी, 3 लाइंस हमने ऐसे सीधी सीधी की बनानी है। अब ये देखिए हमने इस तरीके से ऐसे बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमने दोनों पार्ट सेम बनाने हैं तो मैंने सेकंड पार्ट जो है देखिए बना के रखा है। तो अब हमने इस तरीके से इसमें ये बीच में डिज़ाइन डालना है, ये देखेंगे आप। तो ये कैसे डालेंगे ये मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। अब देखिए 60 फंदे आपके पास, पहला एक फंदा आप उतारेंगे, यहाँ से हम डिज़ाइन शुरू करेंगे, धागा अपनी तरफ और आपने इसे ऐसे सीधा उतारा, इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 किया, जाली डाली, यानी कि आपने यहाँ पे देखिए ऐसे। अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से आपने इन 2 को 2 का 1 किया। यहाँ पे अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, इस पे आपने ऐसे जाली डाली। फिर यहाँ से आपकी रिपीटिशन शुरू है, तो धागा अपनी तरफ, इसे आपने ऐसे सीधा किया और इन 2 को आपने 2 का 1 किया। अगेन 5 फंदे सीधे, फिर यहाँ से 2 का 1 किया और यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ और इस पे जाली। अब ये पूरी आपने लाइन ऐसे ही करते हुए जो है जानी है। रिपीटिशन यहाँ से हो जाएगा आपका, जाली डालनी है। अब थोड़ा तेज़ बताऊंगी, 2 का 1, 5 फंदे सीधे, यहाँ पे 2 का 1 हो जाएगा, फिर जाली डलेगी, अगेन जाली डलेगी, 2 का 1 होगा, फिर 5 फंदे सीधे, और फिर ये 2 का 1 होगा, यहाँ जाली डलेगी, अगेन जाली डलेगी और साथ में 2 का 1 होगा, ऐसे 5 फंदे सीधे, फिर ये 2 का 1 होगा और यहाँ जाली डलेगी, अगेन जाली डलेगी और 2 का 1 होगा, 5 फंदे सीधे, पाँच, फिर यहाँ जो है जाली डलेगी। ये 5 फंदे बना लिए आपने, फिर 2 का 1 किया एंड अगेन यहाँ पे जाली। उल्टी लाइन पूरी आपकी उल्टी जाएगी। अब हमने ये जाली जो है बंद करते हुए जानी है। ये जो हमने बीच में 5 फंदे रखे हैं वो जो है बंद करते हुए जाना है, जब तक हमारे पास वो एक फंदा रह जाए।
अब ये देखिए फिर से आ गए सीधी लाइन पे। अब हमें ये डिज़ाइन बनाते हुए जाना है। अब ये पहला उतारा, एक बनाया, अब यहाँ पे देखिए जाली वहीं डलेगी ऐसे और दो का एक होगा, उतार के दो का एक किया, अब 3 फंदे सीधे, फिर दो का एक किया और यहाँ जाली डलेगी। अब ये आपने दोहराते हुए जाना है। ये देखिए 2 फंदे सीधे बनेंगे, फिर यहाँ जाली डलेगी और दो का एक होगा, 3 फंदे सीधे बनेंगे, यहाँ पे दो का एक होगा और यहाँ जाली डलेगी और ये 2 फंदे सीधे। ये आप रिपीट करते हुए पूरा जाना है, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। देखिए फिर से आगे ऐसे सीधी लाइन पे, ये जो 5 थे ये धीरे धीरे बंद होते जाएंगे। अब वही ये आपने उतारा, फिर 2 फंदे आपने सीधे बनाए, यहाँ जाली डालनी है और दो का एक करना है, फिर एक फंदा सीधा बनेगा और फिर यहाँ दो का एक करेंगे देखिए, एंड अगेन यहाँ पे जाली डलेगी। अब यही यहाँ से रिपीटिशन है, 1 2 3 4, ये देखिए, फिर जाली डलेगी और दो का एक होगा, अगेन एक फंदा सीधा और ये दो का एक होगा, फिर जाली डलेगी। अब ये पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है और उल्टी लाइन पूरी उल्टी करनी है। देखिए आगे सीधी लाइन पे ऐसे। अब पहला उतारेंगे, फिर 1 2 3, ये बनाया आपने, यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके इसे उतारा, इन 2 फंदों को आपने दो का एक किया और उतारे हुए फंदे को आपने इसके ऊपर से ले लिया, फिर जाली डालेंगे। अब ये फंदे सीधे बनेंगे, 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ जाली डालेंगे, ये उतारेंगे, इन दो को आप दो का एक करेंगे और इस उतारे हुए फंदे को इसके ऊपर से ऐसे लेंगे, फिर जाली डालेंगे। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है और उल्टी लाइन पे हम सीधा करेंगे। पहले ये लाइन पूरी कर लेते हैं। अब ये देखिए सीधी लाइन ऐसे पूरी होगी, ये देखेंगे। अब हमें जो हमने ये बनाए हैं यहाँ पे एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी वही करना है, जो ये आपको दिख रहा है एग्जैक्टली सेम यहाँ भी आप ऊपर ऐसे ही करेंगे। देखिएगा इसमें बनाया हुआ है, देखिए। तो अब करेंगे कैसे, अब ये वाली लाइन जैसे ही आपने डिज़ाइन बनाई पलट के ये लाइन पूरी सीधी बनानी है। अब हमने उल्टा नहीं बनाना है, ये सीधा बनेगा। 8 लाइन सीधी बनेंगी, उसमें हमें बीच में जो है जाली भी डालनी है। तो ये पूरी लाइन अभी सीधी बनेगी ऐसे।
अब फिर से हमें 2 लाइन सीधी, ये भी और इसकी अगली भी सीधी सीधी पूरी बनानी है। 2 लाइंस अभी सीधी बनाएंगे, फिर उसके बाद हम जाली डालेंगे जैसे यहाँ डाला था, एंड अगेन फिर 2 लाइन सीधी बनाएंगे जैसे ये बनाया था, एग्जैक्टली सेम बनाना है आपने देखकर। से हमने 4 लाइनें की है। अब 4 लाइनों के बाद जैसे जाली यहाँ डाली थी वैसे ही जाली यहाँ भी डालेंगे। एक उतारा, एक बनाया, धागा अपनी तरफ, 2 का 1 किया, फिर एक बनाया, धागा अपनी तरफ, 2 का 1 किया, फिर एक बनाया, धागा अपनी तरफ, 2 का 1 किया, यानी कि जाली डाल रहे हैं हम, फिर एक बनाया, धागा अपनी तरफ, 2 का 1 किया। अब आपने इसके बाद 3 लाइनें सीधी सीधी की बनानी है जैसे हमने नीचे बनाई है, और उसके बाद जो है हम जैसे ये प्लेन बनाते हैं एक सीधा एक उल्टा, 4 लाइनें इसकी करेंगे। अब देखिए 4 लाइनें बना ली है इस तरीके से। अब इसमें हमें आर्म होल की कटिंग करनी है, तो 3 2 1 करके करेंगे। पहले बार 3, फिर 2, फिर 1। अब ऐसे करनी है आपने, देखिए 1 2 3, ये 3 होगी। इसके बाद 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे, और दोनों तरफ से करनी है कटिंग, यहाँ से भी और उस साइड से भी। उस साइड में हम लेफ़्ट साइड पे उल्टे से तरफ करेंगे। ये देखिए आगे। अब उल्टी तरफ से भी यहाँ से 3 फंदे करेंगे, एक ऐसे, फिर 2 और फिर 3। अब 2 और 1 इसी तरीके से करेंगे पहले, और उसके बाद ये बैक साइड है, इसमें थोड़ा सा हम कट दे रहे हैं बैक साइड से, तो फिर वो दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से करेंगे उसे हम। पहले कटिंग पूरी कर लेते हैं। यहाँ तक तो, अब देखिए यहाँ तक तो आपको दोनों पार्ट सामने और पीछे का एग्जैक्टली सेम बनाना है इस तरीके से। अब पीछे में हम जो है सेंटर में कटिंग देंगे, 2 पार्ट्स अलग करेंगे, और फ्रंट में हमने ऊपर ऊपर गले की कटिंग करनी है। तो ये मैं आपको बैक साइड बताती हूँ, और फ्रंट साइड भी इसके बाद बताऊँगी कैसे हम गले की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास इस समय 48 फंदे बचे हैं। अब मैं इसे आधा आधा बनाऊँगी, तो यहाँ पे आई कॉर्ड बनाऊंगी। अब देखिए कैसे, अब 48 है तो 24 इधर होंगे, 24 उधर होंगे। ये जो 4 फंदे हैं, यहाँ भी 20 है, इन्हें हम थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। तो ये बैक से आप इसे ले लीजिएगा, इसे फ्रंट से लीजिएगा ऐसे। अब वापस लेंगे आप इसे, और इसे हम बना देंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब ये जो 24 फंदे हैं ये हम बाद में बनाएंगे, और पलट के पहले हम ये 24 फंदे बनाएंगे। उसके लिए आपको आई कॉर्ड के लिए पहले 2 फंदे ऐसे उतारने हैं बिना बुने हुए, और फिर बाकी फंदे हम उल्टे बनाएंगे।
अब ये शोल्डर पूरा होने तक दोनों तरफ एक जैसा बनाना है। जस्ट हमने आई कॉर्ड रखना है, बाकी शोल्डर पूरा होने तक इसे सीधा सीधा, जैसे ये है सीधा उल्टा, उस तरीके से बनाते हुए जाना है। एक लाइन आपको और दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हो गया। अब आगे फिर से सीधी लाइन पे, अब ये सीधा बनाया, ये देखिए ये आगे हम ये भी बनाया, ये भी बनाया और ये भी बनाया ऐसे। ये तो इसके साथ बनाना है, इसे हम वहीं रहने देंगे, पलट लेंगे। आई कॉर्ड बनाना है इसलिए 2 फंदे हमने ऐसे उतारने हैं और बाकी उल्टे बनाने। अब ये आप शोल्डर तक इसी तरीके से बनाते हुए जाएगा, दोनों साइड आपने ऐसे ही करना है। ये देखिए, ये देखेंगे यहाँ से ये कट शुरू हो गया है इसका, तो ये अलग बनेगा और ये पार्ट अलग बनेगा। अब ये हम जब तक शोल्डर पूरा हो जाता है तब तक इसे बनाते हुए जाएंगे सीधा सीधा। अब ये देखिए फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड मैं आपको बता दूं कि मैंने कितना बनाया है। नॉर्मल ये सीधा सीधा जैसे बनाया है उसी तरीके से इसे बनाती हुई गई हूँ। ये आर्म होल तक जो है, ये देखेंगे आप, 2.5 इंच बनाया है मैंने आर्म होल तक, आर्म होल से लेकर ऊपर तक। अब यहाँ पे हम गले की कटिंग देंगे। 48 फंदे हैं, 20 यहाँ रखूँगी, 20 यहाँ रखूँगी और सेंटर में 8 फंदे बंद करेंगे। ये देखिए 20 फंदे हो गए। अब ये जो 8 फंदे हैं हमने ऐसे नॉर्मल जैसे हम बंद करते हैं उसी तरीके से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये कर लिए। अब ये सीधे बनेंगे। अब पलट लीजिए, ये फंदे पहले उल्टे बनेंगे। अब ये देखिए ये उतारा, पलट के ये तो हम बाद में बनाएंगे। अब 4 फंदे बंद करेंगे। 1 2 3 4, ये देखिए रदर 5 कर लेते हैं हम। ऊपर शोल्डर पर हम 12 फंदे रखेंगे। ये देखिए 5 फंदे बंद कर दिए, पहले 8 किए थे अब 5 किए। अब सीधा बनाऊंगी। पलट के उल्टा लाइन बनाइए। ये देखिए ऐसे आया। अब 2 फंदे बंद करेंगे, 1 और 1 2, ये। फिर इसकी अगली लाइन में 1 फंदा बंद करेंगे।
ये देखिए एक फंदा यहाँ से बंद करेंगे तो हमारे सारे फंदे बंद होंगे। शोल्डर पे हमारे 12-12 फंदे रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से आया कटिंग। अब थोड़ा सा बनाएंगे 4 या 6 लाइनें और बनाएंगे हम नॉर्मल। इसी तरीके से सेकंड साइड भी हम ऐसे ही कटिंग करेंगे, पहले 5 फिर 2 फिर 1 और उसके बाद शोल्डर तक उसे बनाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ऐसे आया अभी। अब इस साइड भी वही करेंगे, पहले 5 फिर 2 फिर 1 फिर थोड़ा सा इसे बनाएंगे। 6 लाइनें कम से कम मैं बनाऊंगी जहाँ तक मैं समझती हूँ। ये देखेंगे आप 6 लाइनों के आसपास इसे मैं अभी एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी की बनाऊंगी और इसी तरीके से यहाँ भी कटिंग करूँगी और यहाँ भी 6 लाइनें बनाऊंगी। और बैक का बनाने के बाद उसको फिर कैसे जोड़ेंगे वो मैं आगे दिखाती हूँ। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब चलिए इसकी बाजू बताने जा रही हूँ कि हम बाजू इसकी किस तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 36 फंदे डाले हैं और 4 लाइनें सीधी सीधी की है, दोनों तरफ सीधी सीधी की है। जिस तरीके से हमने जो है फ्रॉक में डाला था सेंटर में, ऐसे यही चीज़ हम बाजू में डालने जा रहे हैं। तो ये किस तरीके से बनाएंगे इसे हम अभी आपको बताने जा रही हूँ। 4 लाइनें आपने जो है फंदे डालने के बाद सीधी सीधी की बनाई है 4 लाइनें, और उसके बाद हम पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा बनाएंगे। अब यहाँ से हमने जाली डालनी शुरू करनी है तो धागा अपनी तरफ 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ 2 का 1 करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, अगेन धागा अपनी तरफ 2 का 1 करेंगे, एक फंदा बनाएंगे। पूरी लाइन ऐसे ही करनी है, धागा अपनी तरफ इन 2 फंदों को 2 का 1 करना है और एक फंदा बनाना है। फिर धागा अपनी तरफ इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है, एक फंदा बनाना है। धागा अपनी तरफ इन 2 को 2 का 1 करना है, एक बनाना है। फिर धागा अपनी तरफ इन 2 को अपने 2 का 1 करना है, एक बनाना है। अब ये पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। अब यहाँ से जो हम ये बनाएंगे, ये हम सीधी लाइनें बनाएंगे, 3 लाइनें सीधी सीधी की बनाएंगे, ऐसे 3 लाइनें। अब ये देखिए ये 36 फंदे हैं। अब इनमें जो जाली वाला डिज़ाइन है वो बताने जा रही हूँ 36 फंदों में कैसे। अब 36 है तो हमने जो है ये 8-8 फंदों का डिज़ाइन है, तो 8 4 डालेंगे इसमें तो 8 चौक 32 हो जाते हैं। अब हमारे पास 4 फंदे बचते हैं तो उसके लिए हम ये 2 फंदे ऐसे करेंगे। यहाँ से हमारी डिज़ाइन शुरू, धागा अपनी तरफ, इसे आपने ऐसे सीधा किया और 2 का 1 कर दिया। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, अगेन ये 2 का 1 किया और यहाँ जाली डाली। फिर से यहाँ से रिपीटेशन शुरू है, धागा अपनी तरफ, इसे सीधा करके 2 का 1 किया आपने, 3 फंदे सीधे बनाए, फिर इनको 2 का 1 किया आपने और यहाँ जाली डाली। अगेन यहाँ से रिपीटेशन है, जाली डाली, 2 का 1 किया, 3 फंदे सीधे बनाए, फिर 2 का 1 किया और यहाँ जाली डाली। अगेन जाली डाली, 2 का 1 किया, 3 फंदे सीधे बनाए और फिर से हमने यहाँ पे 2 का 1 किया और जाली डाली। और ये हमारे पास लास्ट के जो है 3 फंदे बच जाएंगे, उसे हम नॉर्मल ऐसे ही बना देंगे। अब अगली लाइन पूरी उल्टी जाएगी ऐसे।
अब देखिए फिर से सीधी लाइन में आ गए। अब ये उतारा, ये बनाया आपने 2 फंदे और यहाँ पे जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ, इन्हें 2 का 1 किया, एक फंदा सीधा बनाया, फिर आपने 2 का 1 किया और यहाँ जाली डालनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब ये 2 फंदे सीधे बनाए, फिर जाली डाली, 2 का 1 किया, एक फंदा सीधा, ये 2 फंदे 2 का 1 किया, फिर जाली डाली, 2 फंदे सीधे, जाली डाली, 2 का 1 किया, एक फंदा सीधा बनाया और 2 का 1 किया, अगेन जाली डाली, 2 फंदे सीधे बनाए, फिर आपने 2 का 1 किया, एक फंदा सीधा और ये 2 का 1, यहाँ फिर से जाली और ये लास्ट के फंदे। उल्टी लाइन आपकी पूरी उल्टी जाएगी। चलिए आगे फिर से सीधी लाइन पे देखिए ऐसे आया। फिर पहला उतारा, ये 2 फंदे आपने 1 2 3 फंदे बनाए, यहाँ पे देखिए जाली है, धागा अपनी तरफ। अब ये उतारा और इन 2 को आपने 2 का 1 किया और उतारा हुआ फंदा आपने इसके ऊपर से उतार दिया ऐसे, फिर जाली डाली और ये फंदे सीधे 1 2 3 4 5, ये देखिए अगेन जाली डाली, इसे उतारा, ये आपने 2 का 1 किया और इस फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया, फिर जाली डाली और ये 5 फंदे सीधे, ये देखिए फिर से आ गई जाली, इसे उतारा, इन 2 को 2 का 1 किया और इसके ऊपर से उतार दिया, फिर जाली डाली और ये 5 फंदे आपने सीधे बनाए। पूरी लाइन ऐसी करनी है आपने। फिर जाली डाली, इसे उतारा, 2 का 1 किया, उतारा हुआ फंदा इसके ऊपर से कर दिया, अगेन जाली डाली, 5 फंदे सीधे और ये लास्ट के फंदे। अब देखिए ये इस तरीके से बना है। अब जो हमने ये नीचे किया था ना एग्जैक्टली इस यहाँ पे हमें वही करना है, तो पलट के आपने ये लाइन पूरी सीधी बनानी है ऐसे, ये उतारा, ये सीधी बनानी है इस तरीके से। ये देखिए अब फिर से ये लाइन सीधी और इसकी अगली लाइन भी सीधी, 2 लाइनें हम सीधी करेंगे, यानी कि ये भी और इसकी अगली वाली भी। ये देखिए इस तरीके से। आप यहाँ पे फिर से जैसे जाली यहाँ डाली थी एग्जैक्टली वो जाली यहाँ पे डालेंगे। पहला उतारा, ये बनाया, धागा अपनी तरफ, 2 का 1, अब एक फंदा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, 2 का 1, एक फंदा बनाया, धागा अपनी तरफ, 2 का 1, पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे। ये देखिए लास्ट में आ गए ऐसे। अब फिर से 3 लाइनें सीधी सीधी की बनानी है ऐसे। अब ये देखिए 3 लाइनें हमने सीधी सीधी की कर ली। अब देखिए जब आपने इस तरीके से ये बना लिया, 36 फंदे हैं, अब नॉर्मल बनाएंगे हम, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी बाजू, और हर जो 3rd लाइन है उसमें हम बढ़ाएंगे दोनों तरफ एक एक फंदा,
और ऊपर आर्म होल तक जो है आपके पास कम से कम 54 फंदे 54 स्टिचेस होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली एक पहले बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे ये एक, और इसी को आपने एक और बना लिया, तो एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब लास्ट में भी हम लास्ट के सेकंड फंदे पे, लास्ट सेकंड पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये इस वाले पे हम ऐसे एक का दो करेंगे और फिर बना लिए। अब उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएंगे। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब उल्टी लाइन करने के बाद दो लाइनें बनाएंगे, फिर नेक्स्ट सीधी लाइन में हम फिर से इसी तरीके से बढ़ाएंगे। तो बाजू हम ऐसे ही बनाते हुए ऊपर तक जाएंगे। हमारे पास 54 फंदे होने चाहिए, और अगर 54 फंदे जब आपके हो जाएं और लेंथ पूरी ना हो तो थोड़ा सा आप उसे नॉर्मल भी बिना बढ़ाए हुए बना सकते हैं। ये देखिएगा इस तरीके से। अब ऐसे नॉर्मल बनता हुआ जाएगा और दोनों बाजू सेम एक जैसी बनेगी। दोनों बाजुओं में जो है आपने सेम बनाना है। इसे मैं आपको हाफ करके बता देती हूँ। ये देखिएगा, अब ये इस तरीके से आपकी बाजू बननी शुरू हो गई। एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी। अब ये लाइन बनाऊंगी, फिर उल्टी बनाऊंगी, और फिर अगली सीधी में जैसे आपको बताया उसी तरीके से दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाती हुई जाऊंगी। अब इसकी लेंथ हम पहले पूरी कर लेते हैं और उसके बाद दिखाती हूँ कि आर्म होल की कटिंग हम कैसे करेंगे। अब ये देखिएगा, ये बाजू की लंबाई मैंने जो है 9 इंच कर ली है। आप ये देखेंगे जहाँ नॉर्मल बनाया है, और 54 फंदे इस समय मेरे पास है। आप ये देखेंगे उसी तरीके से जैसे आपको बताया वैसे ही बढ़ाती हुई गई हूँ। 54 फंदे मेरे पास है। अब इसकी कटिंग शुरू करेंगे। करनी तो कटिंग वैसे ही है जैसे हमने फ्रंट में उसके फ्रॉक में की है, 3 2 1, और उसके बाद जो हम एक एक फंदा करेंगे वो 10 बार करेंगे। तो देखिए ऐसे करेंगे आप, ये 1 2 3, ये किया आपने। फिर सारे फंदे सीधे, लास्ट में उल्टी साइड पे फिर 3 फंदे करेंगे। देखिए किया, उल्टी साइड में आए आपने, फिर से 3 फंदे किए, 1 2 और ये 3। अब इसी तरीके से फिर 2 करेंगे और उसके बाद हम एक एक फंदा दोनों तरफ से 10 बार करेंगे, यानी कि 10 लाइंस जो है हम उसे करते हुए जाएंगे। एक एक फंदा दोनों तरफ से करेंगे, और उसके बाद जितने भी फंदे हमारे पास बचेंगे ऊपर, उसमें हमें 3 3 फंदे बंद करने हैं, यानी कि दोनों साइड से जैसे अभी हमने 3 किए उसी तरीके से 3 3 करेंगे। और ऊपर 6 फंदे बचेंगे, 6 या 8 फंदे, वो हम एक बार में बंद कर लेंगे। इस तरीके से हम बाजू बनाएंगे। ये देखिए, ये 3 किया है। अब फिर 2 करेंगे जिस तरीके से हम करते हैं, जैसे ये अभी बताया, ये 1, फिर बनाएंगे ये 2, फिर से वही सारे फंदे सीधे, उल्टी साइड में 2, और अगली बार हम एक एक फंदा 10 टाइम्स करेंगे, यानी कि 10 बार हम दोनों तरफ से एक एक फंदा करेंगे। एक, फिर अगली लाइन में फिर एक, फिर अगली लाइन में फिर एक, सीधी उल्टी दोनों लाइनों में हमने एक एक फंदा बंद करते हुए अगली बार में जाना है। तो देखिए ये वाला मैंने बना के रखा हुआ है, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये 3 2 1, फिर ये एक एक जो है ये 10 बार मैंने ऐसे बंद करते हुए गई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी फंदे मेरे पास बचे थे, ये 3 3 फंदे किए हैं। ऊपर ये 8 फंदे हमने एक बार में एक लाइन में बंद किए हैं। इस तरीके से आपकी जो है इसकी देखिए शेप कितनी बढ़िया आती है। ये वाली बाजू तैयार करके रखी हुई, ये देखेंगे, ये देखिए ऐसे। तो इसी तरीके से इसे भी तैयार कर देंगे, और फिर जो है आपको इसको फ्रंट के साथ जो है फ्रॉक के साथ जोड़ना है।
इतना बना दिया इसे मैंने, जहाँ तक मैं समझती हूँ 4.5 इंच के आसपास है, यहाँ तक 4.5 इंच है। ये देखेंगे आप, हार्डली ये जो है 8 लाइंस बनाई हैं। अब ये हटा देते हैं, बैक साइड का दिखा देती हूँ आपको। अभी देखिए ये दोनों इस तरीके से किए हैं। अब हमें थोड़ी सी कटिंग देनी है। अब जो इसके फ्रंट साइड में जस्ट 4 लाइनें रह गई हैं शोल्डर पूरा होने के लिए, अब हमें इसकी उसी तरीके से कटिंग देनी है। यहाँ 12 फंदे रखेंगे और इसमें 24 फंदे हैं, तो हमें इसे थोड़ी सी यहाँ पे जो है कट देने हैं। 12 फंदे हैं तो 12 हम बंद करेंगे, या पहले बंद करेंगे इस तरीके से, देखिए एक ऐसे, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये देखिए ये 12 फंदे बंद किए। ये 12 फंदे हैं जिन्हें हम जस्ट 4 लाइन करनी है। ये एक लाइन हो गई। ये देखिए ये हमने इस तरीके से बैक साइड में कटिंग करके इसे 4 लाइन बनाया है। अब आप एक बार इसे नाप लीजिएगा फ्रंट साइड के साथ। ऐसे रख के हमने इस तरीके से नापना है। देखिए ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल बराबर आ गई। अब इसी तरीके से अब सिर्फ हमने शोल्डर जोड़ने, इसी तरीके से इस साइड भी बंद करेंगे और फिर शोल्डर जोड़ेंगे। अब शोल्डर दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे ही कि किस तरीके से हम जोड़ेंगे। अब ये है आपका, तो यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन जो है इसके साथ जुड़ेगा। तो इसे हम पहले दूसरी सिलाई में ले लेते हैं। अब ये देखिएगा, इसका सीधा तरफ और इसका सीधा तरफ एक साथ लेकर आपने इन दोनों को ऐसे जोड़ना है। एक फंदा ये लिया आपने, एक इसका लिया, दोनों को बनाया, उतार दिया, फिर ये लिया, दोनों को बनाया, उतार दिया, ये देखेंगे। अब ये सारे फंदे आपने ऐसे ही बंद करने हैं और सेकंड साइड भी आपने इसी तरीके से 12 फंदे बंद करके 4 लाइनें बनानी हैं और एक दूसरे के साथ शोल्डर्स जोड़ देने हैं। अब ये देखिएगा शोल्डर्स इस तरीके से जोड़ लिए। अब हमें जो है इसका गला बनाना है। अब गला कैसे बनाएंगे, पहले तो हम फंदे उठाएंगे यहाँ से, जिस तरीके से नॉर्मल फंदे आप उठाते हो। आप गले बुनने की सिलाई लीजिएगा या नॉर्मल सिलाई पे भी बनाइएगा। मैं सर्कुलर नीडल से इसे बना रही हूँ। यहाँ से हम देखिए इस तरीके से उठाएंगे। ये जो आपको दिख रहे हैं ये लेंगे ऐसे, एक, फिर आपने और में डाला 2, 3, इस तरीके से आप एक एक फंदा उठाओगे। अब ये देखिए 54 फंदे ऐसे उठे हैं। आप चाहे तो 2-4 फंदे बीच में और करके इसे 60 कर सकते हैं, पर खुला है इस वजह से मैं इसको 54 ही जो है रहने दूंगी। आप चाहे तो बीच बीच में इसे कर सकते हैं। अब एक लाइन पूरी हमने जो है सीधी करनी है। इस तरीके से करके एक लाइन ऐसे आपने सीधा बनाना है।
अब ये देखिए इस तरीके से मैंने ये सीधी लाइन बनाई है, आप देखेंगे। अब क्या करना है, अभी तो हम फंदे बढ़ाएंगे और उसके बाद जो 2 लाइन बताऊंगी वो थोड़ा सा आपको 4-5 लाइनें बनानी है। तो अब देखिए करूँगी कैसे। अब मैंने बीच बीच में जो है फंदे आपको बोले थे तो मैंने बढ़ा लिए, तो मेरे पास 56 फंदे हैं। 2 फंदे हार्डली बढ़ाए हैं, 56 फंदे हैं। वो आप 60 तक भी इसे कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये किया आपने। अब मैं धागा अपनी तरफ करके, यानी कि हर उसमें मैं जाली डालूंगी, देखिए, और इसे बनाऊंगी ऐसे। अगेन धागा अपनी तरफ करके इसे बनाऊंगी, यानी कि मैं हर एक में ऐसे फंदा बढ़ा रही हूँ, यानी कि जाली डाल रही हूँ। देखिए ये ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करके इसे सीधा, फिर धागा अपनी तरफ इसे सीधा, फिर धागा अपनी तरफ इसे सीधा। ये सारे फंदे मैं अब ऐसे ही बनाऊंगी लास्ट तक। देखिएगा ये लास्ट में आ गए हम, इस तरीके से ऐसे। ये किया आपने, अब पलट लीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे फंदे आपके बढ़ गए होंगे। अब करना क्या है, अब जो 2 लाइंस बताऊंगी उसको आपको थोड़ा सा दोहराते हुए जाना है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे 4 बार कीजिएगा या 6 बार कीजिएगा, वो अपने हिसाब से देख के कीजिएगा आप। अब देखिए करेंगे क्या, ये है। अब ये पहला फंदा, इसे तो उतारूंगी, उल्टा है ये। अब धागा आगे करके इसे हमने बैक साइड से बनाना है, जो जाली डली है उसे हमने ऐसे बैक साइड से बनाना है। ये फिर धागा अपनी तरफ, इसे उतारूंगी बिना बुने हुए, बुनूंगी नहीं, ये उल्टा है। फिर धागा आगे और इसे ऐसे, देखिएगा ऐसे बैक साइड से बनाऊंगी ताकि जाली ना पड़े। फिर धागा अपनी तरफ, इसे बिना बुने हुए जो है, धागा अपनी तरफ बिना बुने हुए आपने इसे उतारा, फिर धागा आगे किया और इसको आपने ऐसे बैक साइड से बनाया। बैक साइड से इसलिए बना रहे हैं ताकि जाली ना पड़े। धागा अपनी तरफ, इसे बिना बुना उतारा, धागा आगे, इसे आपने ऐसे बैक से बुना, फिर धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, देखिए, फिर धागा आगे, इसे बैक से बुना ऐसे। अब ये पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है, ये उतारना है बिना बुने हुए और इस जाली को आपने बैक साइड से ऐसे बुनना है ताकि जाली ना पड़े, छेद ना हो वहाँ पे। ये देखिएगा ऐसे। अब ये देखिए हमने पूरा कर लिया इस तरीके से। अब आपने करना क्या है, सीधा फंदा हम यहाँ से उल्टा फंदा उतारेंगे और सीधा फंदा बुनेंगे। दोनों सलाइयाँ दोनों तरफ आपने यही काम करना है। उल्टा आपने बिना बुने हुए उतारा है जैसे यहाँ से किया था, और सीधा आपने बनाना है जैसे हम डबल बॉर्डर करते हैं। ये उतारा, अब धागा अपनी तरफ करके उल्टा फंदा आपने उतारना है, इसे आपने बुनना नहीं है। फिर धागा आगे करके इस सीधे फंदे को आपने बुनना है ऐसे। अगेन धागा अपनी तरफ उल्टा ऐसे उतारना है, धागा आगे सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ उल्टा उतारेंगे, धागा आगे सीधा बुनेंगे। अब यही क्रम आपने दोनों तरफ से दोनों लाइनों में 4 या 5 बार या 6 बार, जैसे आपको ठीक लगे, 4 या 6 बार वैसे जो है आपने इसे दोहराते हुए जाना है। उल्टा फंदा आपने बुनना नहीं है और सीधा फंदा आपने बुनना है। देखिए उल्टा फंदा आपने उतारना है बिना बुने हुए, धागा आगे सीधा फंदा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ उल्टा उतारेंगे, धागा आगे सीधा बुनेंगे। ये देखिएगा अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है, कम से कम 4 या 6 लाइनें, जो आपको थोड़ा सा चौड़ा जैसा भी पसंद होगा उस तरीके से आपने इसे करना है। उसके बाद बताती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। तो देखिए ये गला तो आप किसी पे भी बना सकते हो, जो मैं इसमें बता रही हूँ ये मैं छोटे बच्चे का बना रही हूँ, बट आप इसको कार्डिगन में, बड़ों के लिए किसी में भी ये गला जो है ऐसे इस तरीके का डाल सकते हैं। ये देखिएगा ये किया
ऐसे, उल्टा उतारा, सीधा बुना, उल्टा उतारा, सीधा बुना, उल्टा उतारा, सीधा बुना। दोनों तरफ से आपने ऐसे ही दोहराते हुए जाना है, उल्टा फंदा नहीं बुनना है हमने। अब देखिए 6 लाइनें करने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग पे आए हैं। अब करना क्या है, ये फंदा तो मैं पहले बनाऊंगी यहाँ पे ऐसे। अब ये जो सीधा दिख रहा है और इसके साथ में ये उल्टा दिख रहा है पहले, तो हम दोनों, इन दोनों को हमने ऐसे 2 का 1 करना है। अगेन इन दोनों को 2 का 1 करना है, ऐसे इन दोनों को 2 का 1 करना है। अब पूरे हमने वापस जो हमने बढ़ाए थे वो हम फंदे वापस घटा रहे हैं ऐसे करके। देखिए ये सीधा फंदा, इससे पहले उल्टा फंदा, इन दोनों को आपने ऐसे लेके 2 का 1 करना है। ये देखेंगे आप, ये अब सारी लाइन आप इसी तरीके से कीजिएगा। देखिए लास्ट पे आ गए हम, उतने ही फंदे बेसिकली जितने हमने बढ़ाए थे वो सारे फंदे हमने बंद कर लिए ऐसे। अब पलट के ये लाइन पूरी हम सीधी बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से। ये पूरी इस तरीके से आप सीधी बनाएंगे। ये देखिए आ गए लास्ट पे। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं तो यहीं पे अब इसे बंद करूँगी, पर मैं सुई से बंद करूँगी। आप चाहे तो जो लाइन अभी सीधी हमने की है वहाँ से भी अगर इसे बंद करेंगे तो ये सही लगेगा, बट मैं इसे सुई से बंद करना चाहती हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अब सुई से बंद करने के लिए मैं थोड़ा सा लंबा धागा जो है काटूँगी। अब सुई में डाल लेंगे धागे को। ये देखिए आ गए हम यहाँ पे, सुई में धागा डाल लिया। अब बंद कैसे करना है इसे देख लीजिएगा। ये जो 2 है फंदे आपको दिख रहे हैं ऐसे, इन दोनों में से आपने इस तरीके से धागा ऐसे निकालना है। ये निकाला आपने। अब जो पहला फंदा है वो आपने इस तरीके से ऐसे उसमें से निकाल के उस फंदे को उतार देना है, देखिएगा। फिर ये जो 2 फंदे हैं इनमें से ऐसे ये डालिएगा और खींचेगा इस तरीके से। और अब जो पहला फंदा है उसमें से आपने पहले तो ये धागा निकालना है और फिर उसे उतार देना है। देखिए ऐसे निकाला, अब इसे उतार दिया। अगेन इन दोनों में से ऐसे खींचेंगे इस तरीके से। ये अब इस पहले वाले फंदे पे ऐसे डाल के धागा निकालेंगे पहले तो, ये निकाला और फिर इसे उतार दिया। ये दोनों में से ऐसे, ये देखिएगा ये, और पहले फंदे में से आपने इस तरीके से निकाला और फिर पहले फंदे को उतार दिया। अब इन दोनों में से आपने ऐसे, देखिए ये किया, फिर पहला जो फंदा है पहले उसमें से धागा निकाला और उसके बाद हम उसे उतार देंगे। देखिए धागा निकाला, अब इस फंदे को उतार दिया। अब ये सारे जो फंदे हैं मैं इसी तरीके से जो है बंद करूँगी। देखिए ये डाला आपने 2 में, अब पहले फंदे में आपने वापस डाला और पहले फंदे को उतार दिया।
अब ये देखिए लास्ट में आ गए हम, और आपने लास्ट में जस्ट इसे अब बंद कर देना है। ये और यहाँ पे आप इसे बंद कर दीजिएगा। ये देखिए पूरी तरह बंद हो गया ये लेंगे, इसे लेंगे और ऐसे। तो ये देखिएगा इस तरीके से आपका ये गला ऐसे तैयार हो गया। बहुत ही खूबसूरत सा गला बनता है, बहुत सुंदर बनता है। आप ये किसी पे भी बना सकते हैं, आप ये किसी अपने कार्डिगन पे, किसी पे भी गोल शेप का गला इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिएगा अब देख लीजिए ये गला इस तरीके से बन गया। देखिए कितना सुंदर सा गला बना है, बहुत ही सुंदर सा। अब जस्ट आपने यहाँ पे, आप चाहे तो क्रोशिया से कर लीजिएगा या किसी से भी कर लीजिएगा। क्रोशिया से एक जो है एक यहाँ पे बटन लगाइएगा और यहाँ क्रोशिया से आपने जस्ट उसको एक लूप सा बना लेना है ताकि आप उसे बटन होल में कर सके। तो देखिए ये ऐसे डाला आपने, इसे लेंगे, इसमें डाल के ये, अब इसे लीजिएगा पहले ऐसे करके, फिर जस्ट एक चेन ही बनाइएगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको कुछ और बनाने की। हम जस्ट इस तरीके से ये देखिए चेन बनाएंगे और इस चेन को आपने यहाँ पे बंद कर लेना है। ये देखिए बस जस्ट इतनी सी चेन, क्योंकि इसको जब आप डबल करके देखेंगे ये देखिएगा ऐसे, तो ये इतना बन जाएगा। ये बटन होल के अंदर आना चाहिए, उतनी चेन आपने बनानी है। और उसके साथ फिर यहाँ पे इसको इसके साथ जो है ये ऐसे करके बंद कीजिएगा इस तरीके से। देखिए ये देखिए ये बन गया आपका लूप। जस्ट बस आपने इसे जो है बटन उस साइड लगा के इसके साथ इसे बंद कर लेना है। ये देखेंगे ये लूप बन गया। अब इसे यहीं पे बंद कर दीजिएगा खींच के, और सुई से ऐसे अंदर की तरफ आप इसे बंद कीजिएगा। ये देखेंगे ये हो गया, ये लूप बन गया। और यहाँ पे बटन लगेगा और उसमें आपने इसे करना है, और इस धागे को अंदर की तरफ आप इसे बंद कीजिएगा यहाँ से ऐसे। ये लिया, ये धागा लिया और अंदर, ये देखिएगा। अब इसकी बाजू जोड़ेंगे दोनों तरफ से, और यहाँ से आपने जस्ट इसको ऐसे सिल देना है। देखिए ये सिलना है, पहले बाजू जोड़ेंगे और उसके बाद इसे सिल देंगे। और फिर आपको बटन लगा के दिखाती हूँ फिनिशिंग वर्क करके कि किस तरीके की फ्रॉक आपको ये दिख रही है। अब ये देखिए सिल लिया है, बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक बन के निकली है। देखिएगा ये देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बन के आई है सामने। देखिए फ्रंट इसका ये है, और बैक में देखेंगे ये यहाँ पे मैंने इसमें बटन लगा लिया। तो आप इस तरीके से एक बटन लगा के जैसे लूप बताया था वैसे करेंगे तो देखिए ये इसका बैक हो गया। तो बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बनी है। चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।